इंदौर बिलासपुर विमान सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के फोटो पर बीजेपी सांसद और छत्तीसगढ़ के सीएम आमने सामने आ गए। इंदौर से बीजेपी सांसद शंकर लालवानी ने सीएम बघेल के कार्यालय में लगे पोस्टर में सिंधिया की फोटो न होने का मुद्दा उठाया। लालवानी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि पोस्टर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की फोटो होनी चाहिए थी। इसका जवाब देते हुए सीएम बघेल ने कहा कि ये मुख्यमंत्री का दफ्तर है और मुख्य कार्यक्रम बिलासपुर में है, जहां केंद्रीय मंत्री की फोटो लगाई गई है। और साथ ही भूपेश बघेल ने कहा कि जिस तरह केंद्रीय मंत्री अपने कार्यालय में उपस्थित हैं, उसी तरह वो भी अपने कार्यालय में मौजूद हैं। सीएम ने सांसद शंकर लालवानी को नसीहत दी कि इस तरह के कार्यक्रम में ये बात नहीं कहनी चाहिए। शंकर भाई से ये कहना चाहता हूं कि जो मुख्य कार्यक्रम बिलासपुर में है और वहां केंद्रीय मंत्री जी का चित्र लगा हुआ है, कृपा करके इस बात को सुधार लें। जहां तक कि मेरे कार्यालय में फोटो नहीं लगने की बात है, तो मेरा ये मुख्यमंत्री कार्यालय है। जिस प्रकार से केंद्रीय उड्डयन मंत्री के कार्यालय में वो उपस्थित हैं, उसी प्रकार से मैं अपने कार्यालय में उपस्थित हूं। बिलासपुर में आपके सांसद मंत्रीगण हैं, उसी प्रकार से आप लोग उपस्थित हैं, तो इस प्रकार से बातें नहीं कही जानी चाहिए। मैं इस बात को कहते हुए वो जो किसी प्रकार से बात आई है उसके लिए मैं ये सूचना देना चाहता हूं। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रुपेश गुप्ता लाइव जुड़ चुके हैं रायपुर से। रुपेश, एक बड़ी सौगात आज छत्तीसगढ़ वासियों को मिली है। बिलासपुर से इंदौर के लिए फ्लाइट सेवा शुरू की गई, लेकिन इसमें एक फोटो को लेकर विवाद शुरू हो गया, जहां सांसद और हमने देखा सीएम भूपेश बघेल के बीच में तीखी नोकझोंक हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सीएम के कार्यालय में सिंधिया की फोटो नहीं लगाई गई। तो क्या मायने हैं उनके बयान के? देखिए, साफ तौर से मुख्यमंत्री जिस तरह से जवाब देते हैं, जो उनका अंदाज रहता है, उसके विपरीत बड़े शांत नजर आए और बड़ी शालीनता से अपनी बात रखी। चूंकि सवाल उठाया था लालवानी ने, जो कि इंदौर के सांसद हैं, और उन्होंने कहा था कि जो मुख्यमंत्री के ऑफिस में फ़ोटो लगी हुई है जो उसमें होनी चाहिए। तो उन्होंने सवाल उठाया कि सिंधिया जी के ऑफिस में सिंधिया जी मौजूद हैं, अपने ऑफिस में मैं हूँ, और जो कार्यक्रम है जहाँ पे वहाँ पे सारे पोस्टर्स लगे हुए हैं। तो ये चूंकि मुख्यमंत्री का आशय उनका बड़ा साफ था कि ये मुख्यमंत्री का ऑफिस है और यहाँ पे मुख्यमंत्री जो प्रोटोकॉल होता है उसके तहत फ़ोटो लगेंगी, जिस तरह से सिंधिया के ऑफिस में प्रोटोकॉल के तहत फ़ोटोज़ लगी हुई हैं। और बाकी जो कार्यक्रम जहाँ पे हो रहा है, जिस स्थल पे हो रहा है, चूँकि वर्चुअली मुख्यमंत्री जुड़े थे, सिंधिया जुड़े थे, बाकी तमाम लोग अलग अलग शहरों से जुड़े हुए थे, तो माफ़ कीजिएगा, जिस जगह कार्यक्रम हो रहा है वहाँ पे पोस्टर्स लगे हुए हैं। और उन्होंने साफ तौर से कहा कि इस तरह के कार्यक्रम में ये बातें नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का अंदाज काफ़ी तेज़ होता है, काफ़ी तल्खी के साथ वो जवाब देते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ही संयमित और बहुत ही शालीन नजर आए। बिल्कुल रुपेश, और साथ ही सीएम ने यह भी कहा कि जल्दी बेंगलुरु के लिए फ्लाइट सेवा बिलासपुर से शुरू की जाएगी। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी, क्योंकि और भी जगहों के नाम है, भुवनेश्वर है, वाराणसी है, जहां से बिलासपुर वाया रायपुर वाराणसी ये फ्लाइट की शुरुआत की भी आग्रह किया उन्होंने सीएम भूपेश बघेल ने। जी हाँ, थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा कि उन्होंने ये आश्वासन नहीं दिया, उन्होंने डिमांड रखी, और जो वहाँ की जनता डिमांड कर रही है बिलासपुर की, उन्होंने उसका सपोर्ट किया। और इसमें एक अड़चन आ रही थी कि जो रनवे है उसको और बड़ा किया जाए, आसपास जो इलाका है वो ज़मीन उपलब्ध कराई जाए। तो इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 1000 एकड़ वहाँ आर्मी को दी हुई है, लेकिन आर्मी उसका इस्तेमाल नहीं हो रही है, तो उस अलॉटमेंट को कैंसिल करा करके रनवे एक्सटेंशन और एयरपोर्ट एक्सटेंशन में उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। और उन्होंने थोड़ा सा मजा लेते हुए भी बोला कि ज्योतिरादित्य सिंधिया चूंकि एक प्रभावशाली मंत्री हैं, तो अपने प्रभाव का इस्तेमाल करें और रक्षा मंत्री से इसको मैंने चिट्ठी लिख दी है, अप्रूवल करवा दें। उन्होंने ये कहा कि जब ये सेवा शुरू हो जाएगी तो यहाँ पे दूसरी फ्लाइट्स भी आनी चाहिए, अन्य शहरों से भी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। चेन्नई का जिक्र किया, कलकत्ता का जिक्र किया, इसके अलावा मुंबई का जिक्र किया। जो एक और बात कि दिसंबर 2022 के आखिरी तक अंबिकापुर भी 3C कैटेगरी में आ जाएगा और वहाँ पे भी फ्लाइट शुरू करने की स्थिति हो जाएगी, तो लाइसेंस के लिए उस समय अप्लाई किया जाएगा। तो उन्होंने ये डिमांड की कि आसपास के जो शहर हैं उसमें इस तरह से रूट बनाया जाए कि भुवनेश्वर, रांची, पटना और वाराणसी, ये 4 शहरों से कनेक्टिविटी होनी चाहिए अंबिकापुर की, अंबिकापुर के साथ साथ बिलासपुर की और रायपुर की, कि चारों शहर से एक दूसरे से जगह पर यात्री आसानी से आ जा सकें। उनके बीच में जो फ्लाइट है
उनकी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जानी चाहिए। और चूंकि ये छोटे स्टेशन है तो जाहिर तौर पे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नागरिक उड्डयन की सेवाएं मिलनी चाहिए। बिल्कुल रुपेश, लोगों को नागरिक उड्डयन की सेवाएं मिलनी चाहिए। जैसे कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है, कोई भी नियम लागू होता है तो दोनों ही पार्टियां कहीं ना कहीं क्रेडिट लेने की होड़ में आ जाती हैं कि हमने करवाया, या कांग्रेस हो या बीजेपी हो। तो क्या आगे चलकर इस पर भी क्रेडिट लेने की होड़ देखने को मिलेगी? देखिए, जाहिर तौर पे बिल्कुल सही कहा आपने कि इस पर क्रेडिट लेने की होड़ रहेगी। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज जब ये पूरा कार्यक्रम चल रहा था तो सांसद अरुण साव, जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सारे आरोप लगा दिए कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के यहाँ मुख्यमंत्री ऑफिस में फाइल पेंडिंग है। जब मुख्यमंत्री के बोलने की बारी आई तो उन्होंने जिक्र किया कि कितनी कितनी राशि उन्होंने दी हुई है और कितनी राशि देने वाले हैं। एक बड़ी समस्या बिलासपुर एयरपोर्ट के साथ ये है कि नाइट में वहाँ पे लैंडिंग नहीं हो सकती, उसके लिए जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले कुछ दिनों में उसके लिए पैसे जारी कर दिए जाएंगे, ऑर्डर्स दिए जा चुके हैं। तो तमाम भाषणों के बीच में श्रेय लेने की होड़ भी नजर आ रही थी और दूसरी तरफ जिम्मेदारी, जो चीज़ नहीं हुई है, एक दूसरे पर डालने की कोशिश भी नजर आ रही थी। ठीक है रुपेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बड़ी सौगात मिली है बिलासपुर वासियों को, लेकिन अब इस पर फोटो बवाल शुरू हो गया, जिसमें शंकर लालवानी, जो इंदौर के सांसद हैं, उन्होंने सीएम भूपेश बघेल पर आरोप लगाया कि उनके कार्यालय में नागरिक उड्डयन मंत्री सिंधिया की फोटो क्यों नहीं लगाई गई, जिसको लेकर तीखी नोकझोंक हो गई सीएम के बीच में और शंकर लालवानी के बीच में। और उन्होंने कहा कि ये मेरा कार्यालय है, जहां मुख्य कार्यक्रम था बिलासपुर में, वहां पर सिंधिया की फोटो लगाई गई थी। तो विमान सेवा का शुभारंभ हो चुका, लेकिन अब इसमें सियासी पारा चढ़